स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है दोस्तों क्लास 11 हिस्ट्री का 26 फरवरी का दोस्तों आपका जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए दोस्तों आज का ये वीडियो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो अब तक का दोस्तों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से जो आपको 40 सबसे मोस्ट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चंस बताया जाएगा, यहां से दोस्तों सबसे ज्यादा प्रश्न आप सभी के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को स्किप करके जाने का कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बोर्ड परीक्षा 2026 में 26 फरवरी को हिस्ट्री के पेपर में 40 में से 40 नंबर लाना है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देख के जरूर जाइएगा। बाकी दोस्तों आप लोग एग्जाम देने के बाद इसी वीडियो पे कमेंट कीजिएगा कि सर पेपर 2 का हिस्ट्री का एग्जाम 26 फरवरी में सेम टू सेम क्वेश्चंस मिल गया था। तो एक ही क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग बहुत ही बारीकी से समझते हुए सॉल्व करेंगे। कुल प्रश्न 40 नंबर रहेगा और समय आपका 1 घंटा दिया जाएगा। और पेपर 2 में आपका हिस्ट्री के साथ कौन सा पेपर रहने वाला है नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन करके जरूर से बताइएगा। आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो जितना भी प्रश्न बता रहे हैं ये दोस्तों एक एक क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न दोस्तों 26 फरवरी 2026 एग्जाम को लेकर के आ चुका है। आपका प्रश्न जो कहता है कि चंगेज खां की मृत्यु कब हुई। चंगेज खां की मृत्यु कब हुआ था ये आपको बताना है। चंगेज खां दोस्तों कौन सा वंश से आता है, अगर आपको पता है तो नीचे आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर से बताइएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि चंगेज खां का जो मृत्यु हुआ था तो ये 1227 में हुआ था। कब? 1227 में। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, कई बार दोस्तों रिपीट के माध्यम में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका वाला क्वेश्चन से, और इस बार भी 2026 में आपका 100% आएगा। क्वेश्चन है दोस्तों कि मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे। जो मंगोल सेना में युद्ध के समय उसमें दोस्तों बोला जाता है कि मंगोल सेना का एक सबसे बड़ा इकाई, कई भागों में इसकी इकाइयों की बांटी गई थी संख्या में। ठीक है, तो सबसे बड़ा इकाई में जो संख्याएं सेना की बांटी गई थी इसमें दोस्तों जो लार्जेस्ट अमाउंट था वो आप सभी का कितना था? 10,000 सैनिक, 10,000 आर्मी उनमें क्या था? शामिल था। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिए। बढ़िए 3 नंबर प्रश्न के साथ। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण कर लिया। यानी कि आपको एक ऐसा शासक का धर्म बताना, ऐसा शासक बताना है जो दोस्तों अपना धर्म को ही परिवर्तन कर लिया। ठीक है, धर्म को परिवर्तन करके इस्लाम के अधीन वो चल गया था। क्या नाम था उसका? गजन खां। क्या? गजन खां इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। 4 नंबर आ चुका है आप सभी के स्क्रीन पर बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए 26 फरवरी को लेकर के। जर्मनी के फ्रेंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया? देखिए क्वेश्चंस में ही आंसर छिपा हुआ है। फ्रेंक, फ्रेंक कहां से आया? फ्रांस से आया। फ्रेंक कहां से आया? फ्रांस से आया। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिए। बढ़िए 5 नंबर प्रश्न की ओर। ये जो 5 नंबर का जो प्रश्न है कई बार जैकबोर्ड दोस्तों, जैकबोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। ये हो गया 5 नंबर, हो गया 6 नंबर, कई बार एग्जाम में लगातार रिपीट के माध्यम में पूछ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चंस को दोस्तों आपको क्या करना, 100% माइंड में आपको इसको बैठा देना है। कह रहे ना कि आज का जो वीडियो है यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भिड़ेगा। छापा खाना का आविष्कार किसने किया? तो छापा खाना का जो आविष्कार था कौन किया था? गुटेनबर्ग। कौन? गुटेनबर्ग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट एंड सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन आप सभी को देना चाहता हूं। देखिए आगे आप लोग दोस्तों 2026 में अगर आपका लक्ष्य है कि सर जी एग्जाम में 90-95% नंबर आ जाए, ठीक है, अभी भी थोड़ा सा समय एग्जाम के लिए बचा हुआ है। ये जो आपका समय है दोस्तों आपका बहुमूल्य समय है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, क्योंकि एक बार जाता है दोबारा नहीं आता है। ये तो दोस्तों अभी आपका हिस्ट्री का दिख रहा है। ऐसे दोस्तों अगर आप लोग ऑल सब्जेक्ट में 95% स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों आप सभी के लिए आ चुका है जय मां सरस्वती का वंदना करते हुए तहलका गेस्ट पेपर।
जो दोस्तों क्लास 11 के आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया, जिसमें ऑल सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा विथ सॉल्यूशन के साथ में, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल। किसी को चाहिए तो दोस्तों आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करके परचेज कर सकते हैं। गेस्ट पेपर का प्राइस जो है 79 रुपया रहने वाला है, जो कि दोस्तों थोड़ा सा आप लोग जो है खर्चा करके इसको उड़ा देते हैं, खा पी कर उड़ा देते हैं। यही पैसे से अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा तो एग्जाम में दोस्तों सबसे बेहतरीन अंक आप ही का होगा और आप ही का चर्चा होगा गांव मोहल्ला में। किसी को भी चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर जरूर से व्हाट्सएप कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन सबसे रिपीट माध्यम में दूरबीन का आविष्कार किसने किया? और ये सभी को पता होगा, हम लोग बच्चा से पढ़ते आ रहे हैं कि सर जी दूरबीन का जो आविष्कार है गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट एंड सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर, रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? क्या ये क्वेश्चन नहीं पूछा है? पूछा गया, इसलिए तो बोल रहा कि आज का जो सेशन रहने वाला काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रोमन साम्राज्य की जो मुख्य भाषा थी अंग्रेजी नहीं से, ये कहां से आ गया अंग्रेज वाला? संस्कृति तो सर भारत का हो गया, अरबी नहीं, लैटिन भाषा। क्या है? तो लैटिन भाषा रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी, लैटिन भाषा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीचेज नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑन द ओरिजिन स्पीचेज नामक पुस्तक किसने लिखा? लिखने वाले व्यक्ति का नाम बताना है और इसका एक ही नाम है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िएगा, 9 नंबर पाइएगा। 9 नंबर पाइएगा तो क्वेश्चन पूछता है आपसे, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? दोस्तों मेसोपोटामिया ये पुराना नाम है, आज के दिन में इसका नाम क्या है? इराक है। क्या नाम है? इराक है। क्या है नाम है? इराक है। क्या नाम है? इराक है, ठीक है। तो मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका सुमेरिन। सुमेरिन इसका पहली ज्ञात भाषा थी। 10 नंबर, निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराना सभ्यता की बात की जाए, मिस्र से भी, चीन से भी, सिंधु घाटी से भी सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ऑप्शन नंबर डी। मेसोपोटामिया की सभ्यता कौन से 2 नदी के किनारे विकसित हुआ है? सारा विद्यार्थी का आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में गटागट आना चाहिए। उर नगर कहां है? उर नगर कहां है? तो दोस्तों उर नगर जो आपका दक्षिण मेसोपोटामिया में, दक्षिण इराक में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब आ चुका है कि मेसोपोटामिया कहां था? तो मेसोपोटामिया दोस्तों इराक में है। कहां? इराक में, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, मक्का कहां है? मक्का, मक्का कहां है? तो मक्का दोस्तों अरब प्रायद्वीप में है। मक्का मदीना के नाम से जानते होंगे, तो ये दोस्तों अरब प्रायद्वीप में है। आज का मानव किस प्रजाति का है? कई बार रिपीट के माध्यम में, कई बार इंपोर्टेंट के माध्यम में, जे का ये फेवरेट में से एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास 11 हिस्ट्री का। आज का मानव किस प्रजाति का? अब आप लोग बोलेगा सर जी आप खाली बोलते हैं, तो आप लोग मैच कर लीजिए पीवाईक्यू से, ठीक है, मैच कर लीजिए, पता चल जाएगा। आज का मानव दोस्तों हेमोसेपिनियस प्रजाति का, हेमोसेपिनियस, ऑप्शन नंबर ए। मानव ने आग पर मिट्टी, ठीक है, आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब प्रारंभ किया? तो नवपाषाण काल में। कब? नवपाषाण काल में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से दोस्तों पाषाण औजार नहीं है। पाषाण औजार यहां पर कौन सा नहीं हो जाएगा? देखिए ये तो नवपाषाण का है, पत्थर का किनारा, हाथ, कुल्हाड़ी, ठीक है, और आपका क्या है? गरास। ये सब दोस्तों क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा। पाषाण का जो क्या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी का बर्तन, पसार का औजार नहीं है, क्योंकि पाषाण पुराना चीज में, पत्थर का किनारा से लोग हथियार बनाते थे, कुल्हाड़ी से बनाते थे, गरास से बनाते थे, ठीक है। मिट्टी का बर्तन तो आजकल में चालू हुआ, ठीक है। आजकल में बोलिएगा सर जी तो कब्बे से चालू हो गया, यानी कि नवपाषाण काल में चालू हुआ। शिल्पकृतियां क्या है? तो शिल्पकृतियां दोस्तों एक प्रकार की क्या है? औजार भी है, मूर्ति उत्कीर्ण चित्र भी है, चित्रकारी का भी है, और इनमें से सभी इसको हम लोग नाम दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेगा, तो सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार दोस्तों मैकडम ने किया था। कौन? मैकडम, 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 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता कौन था? तो बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता का नाम अगर बात की जाए तो मर्दुक। कौन? मर्दुक, मर्दुक, ऑप्शन नंबर डी। मंगोलों का प्रिय पशु कौन था? तो दोस्तों मंगोल का जो प्रिय पशु कौन था, जिसका सबसे ज्यादा सैनिक कितना था? 10,000 था, ठीक है। इसका प्रिय पशु में से एक आप सभी का था घोड़ा। कौन? घोड़ा, ऑप्शन नंबर डी, ऑस्म, ठीक है। चलिए
अब पूछा है कि मंगोल कौन था, तो मंगोल कौन था, मंगोल की बात आता था, ये मध्य एशिया की एक जनजाति को हम लोग मंगोल कहते हैं, ठीक है। एक जनजाति को हम लोग क्या कहते हैं, मंगोल कहते हैं। कहाँ की जनजाति के, तो मध्य एशिया की जनजाति की, ठीक है। चलिए, भारत भी कहाँ है, एशिया में ही है। समांतवाद की छोटी इकाई क्या है, समांतवाद की सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो इसको हम लोग नाइट के नाम से जानते हैं। किससे, नाइट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, तित क्या है दोस्तों, तित क्या है दोस्तों, आपसे पूछा, दांत वाला तित नहीं बल्कि एक कर वाला तित। तो तित दोस्तों एक प्रकार का क्या है, तो तित चर्च को दी जाने वाला एक कर था, कर बोले तो टैक्स था, ठीक है, जो कि चर्च को दी जाती थी इनडायरेक्टली। समांतवाद का अधिक्रमण नहीं था, तो समांतवाद का अधिक्रमण नहीं था क्योंकि सबसे छोटी इकाई कौन था, नाइट, तो यही तो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, अभी तो हम लोग पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है, तो ईसाई धर्म का प्रथम पोप दोस्तों ग्रिगोरी को माना जाता है। किसे, ग्रिगोरी, ग्रिगोरी, ऑप्शन नंबर ए। पुनर्जागरण किस देश में प्रारंभ हुआ, कहां पर पुनर्जागरण सबसे पहले हुआ, पुनर्जागरण फिर से जागना, इटली में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, द लास्ट सफर की रचना किसने की, द लास्ट सफर की रचना कौन किया दोस्तों, करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन से है कि किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर पड़ा था। बोल रहे दोस्तों कि वीडियो को पूरा एकदम देखिएगा, एक एक प्रश्न को घोल करके पी जाइए। यहां से दोस्तों क्वेश्चंस आएगा एग्जाम में, आप ही लोग कमेंट करके बताइएगा एग्जाम देने के बाद, ठीक है। तो दोस्तों ब्राजील जो है, ब्राजील एक पेड़ के नाम पर पड़ा था, और उस पेड़ का जो क्या नाम था हम आपको बता देते हैं, ठीक है। उस पेड़ का नाम था ब्राजील वुड, ब्राजील वुड, ठीक है, इस प्रकार का नाम था। क्योंकि वो ब्राजील वुड एक प्रकार का जो पेड़ था, इससे लाल रंग इनको मिलता था, किनको, ब्राजील वासियों को, ठीक है, लाल रंग मिलता था जिसके माध्यम से कपड़े में निर्माण की प्रकृति को दर्शाया जाता था। तो इसलिए लाल रंग के कारण जो है यहाँ पर इसको जो ब्राजील नाम दे दिया गया था, ठीक है। चलिए, समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया, समुद्री मार्ग के द्वारा, धरती मार्ग नहीं, हवाई वाला नहीं, समुद्री मार्ग के द्वारा विश्व का जो चक्कर लगाया था, इसका क्या नाम था, इसका जो नाम था आप सभी का मैगलन, मैगलन, ऑप्शन नंबर डी। भारत की खोज किसने किया, सभी को पता है, वास्को डी गामा, ठीक है। चलिए, डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी, कई बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, ये भी आप सभी का 100% छप चुका है, दांते। धर्म सुधारो आंदोलन की जन्मदाता कौन है, ये भी कई बार पूछ चुका है, आंसर क्या है, मार्टिन लूथर। औद्योगिक क्रांति किस देश से सबसे पहले शुरू किया गया, तो औद्योगिक क्रांति दोस्तों सबसे पहले इंग्लैंड से शुरू किया गया, कहां से, इंग्लैंड से, क्योंकि इंग्लैंड वाला बहुत ही ज्यादा क्रांति को लेकर के चर्चित में रहता है, ठीक है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन से है कि सबसे पहले भाप इंजन का आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है। देखिए, श्रेय की बात आता है तो जेम्स वाट को दिया जाता क्रेडिट में, ठीक है, लेकिन किया कौन था, थॉमस यूकेन ने सबसे पहले किया था, लेकिन दिया किसको, क्रेडिट किसको दिया, तो जेम्स वाट को दिया, क्योंकि कुछ अशुद्धियों को शुद्ध इसने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब पूछता कि सबसे पहले राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहां हुई, राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहां पर हुआ था, तो ये दोस्तों आपका हुआ था इंग्लैंड में, ठीक है। चलिए, छापाखाना का आविष्कार कौन था, छापाखाना का आविष्कार कौन किया था। अब एक कुछ देर पहले ये क्वेश्चंस का जवाब मैं दिया हूं, क्या दोबारा जवाब देना, सही बात है, नहीं। अगर आप लोग अभी भी इसका आंसर नहीं दीजिए तो जल्दी से दे दीजिए। देखिए, आप लोग नेम के साथ इस प्रश्न का सभी लोग नीचे कमेंट के आंसर देंगे, जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं, हर एक प्रश्न का जो भी सवाल पूछते उसका जवाब दिया कीजिए, क्योंकि वही एग्जाम में सवाल आएगा। इक्वाइट्स का मतलब क्या होता है, इक्वाइट्स का मतलब दोस्तों क्या होता है, तो इक्वाइट्स का मतलब होता है अश्वारोही, यानी कि हॉर्स राइडर्स को हम लोग इक्वाइट्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, अरब कबीले की बहुजाति के लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना की, अरब कबीले के जो भी बहुजाति के जो भी लोग थे वो किस साम्राज्य का स्थापना किया था, तो वो लोग जो है अरब साम्राज्य का स्थापना किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद साहब ने बल दिया, मोहम्मद साहब ने कहां पर बल दिया था, इंस्टिगेट कहां पर किया था, तो ये दोस्तों आपका इक्वेस्ट में, ठीक है, एकेश्वरवाद में, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर, इसके बाद आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ये सब बोलना नहीं पड़ना चाहिए,
क्योंकि आप लोग होशियार हो चुके हैं, ठीक है, आप लोग को बेनिफिट हो रहा तो जरूर से कीजिएगा। और किसी को भी दोस्तों परचेज करना तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करके परचेज कर सकते हैं। आपके लिए भलाई के लिए बनाया गया ताकि आप लोग एग्जाम में 40 में 40 ला सकें। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों यहाँ जो है 570 ईस्वी में हुआ था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन छप चुका है। आज के इस वीडियो को दोस्तों हम लोग यही रखते हैं। किसी को भी किसी भी प्रश्न में डाउट है नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते किसी और भी नई वीडियो।